हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है एस एन इज इक्वल टू गिवन है दिस वन। ओके, एस एन इक्वल टू हमारे पास ये गिवन है और पूछ रहा है ना कि बताओ ए की वैल्यू कितनी होगी। और फर्दर हमारे पास इन्फॉर्मेशन ये गिवन है कि एस 24x इज इक्वल टू दिस वन है और एस 2x इज इक्वल टू दिस वन। ओके, अपन को ए की वैल्यू फाइंड आउट करना, अपन के पास ए एस एन गिवन है। ओके, और ए क्या बता रहा है? एन टर्म का सम बता रहा है। क्लियर? तो जो हमारे पास गिवन है ना, हम लोग उसको लेते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्लियर? चलो, हमारे पास गिवन है एस एन इज इक्वल टू गिवन है एस एन एक्स इज इक्वल टू गिवन हमारे पास log x विथ बेस ए की पावर 1/2 प्लस log x विथ बेस ए की पावर 1/3 प्लस log x विथ बेस ए की पावर 1/6 प्लस log x विथ बेस ए की पावर 1/11। ए स्टेप से पता चला गया। क्लियर? चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने से पहले आपको लॉग की एक बेसिक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। नहीं पता तो हम यहाँ पे बता देते हैं। वो क्या है? यदि लॉग मान लो यहाँ पे a है और b की माथे पे c रहेगा, यहाँ पे बेस की पावर में रहता है, तो क्या करते हैं, इस बेस को हम लोग बाहर मिला के डिवाइड कर देते हैं। मतलब हम ये कहना चाहते हैं, हम तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/c log a विथ बेस a, ये बन जाता है। क्लियर? तो इसका रिजल्ट क्या है? ये है। पहले पढ़ा तो इस प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। क्लियर? चलो देखो कैसे यूज करेंगे। तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे एस एन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हमारे पास बाहर निकल जाएगा डिवाइड में, ये भी बाहर निकल जाएगा डिवाइड में, और ये भी बाहर निकल जाएगा डिवाइड में, और सिमिलरली ये भी निकल जाएगा बाहर डिवाइड में। पास बन जाएगा 1 डिवाइड बाय 1/2। ओके, और बन जाएगा यहाँ पे log x विथ बेस ए प्लस 1 डिवाइड बाय 1/3। ओके, log x विथ बेस ए प्लस 1 डिवाइड बाय 1/6। क्लियर? log x विथ बेस ए ऐसे प्लस के बढ़ता चला जाएगा। क्लियर? अब ये देखो, ये जंप मार के ऊपर आ जाएगा और ये 3 जंप मार के ऊपर आ जाएगा और ये 6 जंप मार के ऊपर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा एस एन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 log x विथ बेस ए प्लस 3 log x विथ बेस ए प्लस 6 log x विथ बेस ए प्लस ऐसे बढ़ता चला जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे देख सकते हैं कि log x विथ बेस ए log x विथ बेस ए log x विथ बेस ए कॉमन है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से उसको बाहर निकाल देते हैं। तो एस एन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास log x विथ बेस ए को कॉमन निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 11 प्लस हमारे पास हो जाएगा 18 प्लस इस टाइप से बढ़ता चला जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे वो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अपन क्या करते हैं ना, इसको मान लेते हैं s। क्या करते हैं, इसको अज्यूम कर लेते हैं कि s के बराबर। हम लोग क्या किए हैं, लेट कर लिए कि s इज इक्वल टू कितना हमारे पास 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 18 प्लस ऐसे बढ़ता चला गया। कितने टर्म तक हमारे पास है? n टर्म तक है। क्लियर? कितने टर्म है हमारे पास? n टर्म है। ओके, अब देखो इसके बाद सॉल्व, इसके आगे कैसे सॉल्व करना है उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वो क्या है, ये यहाँ पे एक एजीपी फॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? एक एजीपी फॉर्म कर रहा है। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो जीपी दिख नहीं रहा। जीपी यहाँ पे है बट उसका कॉमन रेशियो कितना है? 1 है। तो ये एजीपी के कॉन्सेप्ट से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एजीपी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म रहता है ना, उसको एक बार और लिखते हैं, लेकिन एक शिफ्ट करके फिर उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास उसका वैल्यू निकल जाता है। तो हम क्या कहना चाहते हैं समझो। फिर इसको क्या करेंगे, जो हमारे पास s इक्वल टू, उसको लिखते हैं हम लोग 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 18 प्लस कहाँ तक जाएगा, ये प्लस जाएगा हमारे पास tn टर्म तक। क्लियर? अपन क्या करेंगे, इसको एक बार और लिखेंगे लेकिन एक टर्म को शिफ्ट करके। पल्ले पड़ा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, प्लस ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे क्या हो जाएगा tn-1 होगा और माइनस होगा, सॉरी प्लस होगा, यहाँ पे tn हो जाएगा। क्लियर? तो उसके बाद अपन क्या करते हैं ना, उसके बाद क्या करते हैं, इसको करते हैं इसमें सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस 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 और ये माइनस। जब इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 इक्वल टू, ये हमारा 2 एज इट इज रहेगा तो 2 का 2 रह जाएगा, प्लस इस जब 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 में तो हमारे पास कितना बचेगा 1, और ये 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 में तो हमारे पास कितना बचेगा +3, और इसको 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 तो हमारे पास कितना बचेगा +5।
ऐसे बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 7, ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चला जाएगा ये, लास्ट हमारे पास बचेगा यहाँ पे -tn टर्म बचेगा। लेकिन ये कितने टर्म तक जाएगा, n-1। जस्ट इसका हम अच्छे से लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। क्लियर, तो हमारा कितने टर्म तक जाएगा, आप यहाँ पे गौर से देखो, हमने पहले टर्म को छोड़ दिया है। क्लियर, उसके बाद उसको अपन ने लिखा है, तो ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टर्म जाएगा, ये n-1 टर्म तक, क्योंकि टोटल है n, तो इसमें छोड़ दिया ना ये वाला, उसके बाद हम लोग इधर लिए, तो कितना टर्म बचा हमारे पास, n-1 टर्म बचा, उसी में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हमारे पास क्या बन जाएगा, ये अप टू हो जाएगा हमारे पास अप टू n-1 टर्म। ओके, हमारे पास ये एक्स्ट्रा में क्या बचा हुआ, a बचा हुआ -tn। क्लियर, अब यहाँ पे देखो इस tn को उठा के ना हम लोग इधर कर दे रहे हैं, इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, जब उधर करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे tn इज इक्वल टू हो जाएगा 2 + 1 + 3 + 7 प्लस बढ़ते बढ़ते कहाँ तक, अप टू n-1 टर्म। क्लियर, अब यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक गौर से देखो, एक एपी बना रहा है, एपी बना रहा है, यहाँ पे क्या बना रहा है, एक एपी को फॉर्म कर रहा है। उसका फर्स्ट टर्म क्या है, इसका फर्स्ट टर्म है हमारे पास, फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है, और कॉमन डिफरेंस कितना हमारे पास, कॉमन डिफरेंस है 2। तो इस पूरे का सम निकाल लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, और एपी का सम का फॉर्मूला आपको पता होगा, जब फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पता रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, Sn इज इक्वल टू लिखते हैं n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 × d। ओके, ये हो जाता है हमारे पास। क्लियर, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे tn इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने, हमारे पास n-1 है, तो हमारे पास हो जाएगा n-1 डिवाइड बाय 2। ओके, इन ब्रैकेट 2 a का वैल्यू कितना हमारे पास 1 है, तो 2 × 1 प्लस, जस्ट सेकेंड, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 × 1। ओके, और फिर हो जाएगा प्लस n-1 × d का वैल्यू कितना हमारे पास 2 है। क्लियर, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं अपन, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास tn इज इक्वल टू होगा 2 + n-1 डिवाइड बाय 2, इन ब्रैकेट हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा n-2 × 2। ओके, अब यहाँ से 2 और 2 को कॉमन निकाल के कैंसिल कर देते हैं 2 से, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे tn इज इक्वल टू हो जाएगा 2 + n-1 इंटू हो जाएगा हमारे पास n-1। ओके, हमारे पास बन गया यहाँ पे tn इज इक्वल टू बन गया 2 + n-1 का होल स्क्वायर। क्लियर, चलो अब अपन क्या करते हैं ना, इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा tn इज इक्वल टू हो जाएगा 2 + n² - 2n+1। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास बनेगा tn इज इक्वल टू हो जाएगा n² - 2n+3। ये हमारे पास हो गया tn। ओके, और अपन को निकालना क्या है, इस s की वैल्यू निकालेंगे। पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो s एज्यूम किए हैं ना, पहले अपन इसकी वैल्यू निकालते हैं। क्लियर, तो हम आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा, नहीं पता तो हम यहाँ पे बता देते हैं, वो क्या है कॉन्सेप्ट, कि Sn इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, Sn इक्वल टू होता है समेशन ऑफ Tn, ये होता है। क्लियर, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जस्ट सेकेंड, तो यहाँ पे S इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास समेशन ऑफ Tn। क्लियर, आप इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे प्लग कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा समेशन n² - 2n+3। क्लियर, अब इस समेशन को अंदर लेके चले जाएंगे तो हमारे पास बनेगा समेशन n² - समेशन 2n प्लस समेशन n × n+1 × 2n+1 डिवाइड बाय हमारे पास कितना होता है 6 होता है। क्लियर, और हमारे पास क्या होता है समेशन ऑफ 2 होता है n × n+1 डिवाइड बाय हमारे पास कितना होता है 2। और एक और समेशन ऑफ कोई भी कांस्टेंट नंबर, मान लेते हैं c कोई कांस्टेंट नंबर, तो क्या होता है हमारे पास n × c। क्लियर, तो हम लोग ये तीनों कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे, इसका, इसका और इसका। तो देखिए हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा s इज इक्वल टू हो जाएगा n × n+1 × 2n+1 डिवाइड बाय हमारे पास कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस 2 × n × n+1 डिवाइड बाय हमारे पास कितना हो जाएगा
2 हो जाएगा प्लस 3 इंटू एन। क्लियर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से n, यहाँ से n और यहाँ से n को और ये 6 को कॉमन निकाल देता, हमारे पास क्या बचेगा उसको लिखते हैं। हमारे पास बचेगा यहाँ पे s इज इक्वल टू हो जाएगा n/6 को कॉमन निकाल दिया तो हमारे पास इन ब्रैकेट बचेगा n+1 इंटू हमारे पास हो जाएगा 2n+1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -6 इंटू n+1 और यहाँ पे बचेगा हमारे पास प्लस, और यहाँ पे क्या किए हम लोग 6 को कॉमन निकलते हैं हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 18। क्लियर, ये बन जाएगा। अब अपन फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे s इज इक्वल टू हो जाएगा n/6 इन ब्रैकेट, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा 2n² प्लस n प्लस 2n+1 माइनस होगा यहाँ पे 6n-6 और प्लस 18। क्लियर, फर्दर सिंप्लीफाई करते हमारे पास बनेगा s इज इक्वल टू हो जाएगा n/6 इन ब्रैकेट हो जाएगा हमारे पास 2n² और ये n और ये कितना हो जाएगा 3n में जाएगा 6n, कितना बचेगा हमारे पास बचेगा -3n और यहाँ पे 6 में जाएगा 18 तो कितना बचेगा +12 और ये 1 +13 बचेगा। क्लियर, ये हमारे पास हो जाएगा s की वैल्यू निकल गया। अब इस s की वैल्यू जो हम लोग एज्यूम किए हैं ना उसको यहाँ पे हम लोग प्लग कर देंगे। जो s की वैल्यू हम लोग एज्यूम की हैं यहाँ पे, इसको हम लोग यहाँ पे वैल्यू प्लग कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो अपने पास बन जाएगा यहाँ पे जस्ट सेकेंड, अपने पास बन जाएगा SnX इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको वैल्यू प्लग करेंगे तो n/6 इंटू 2n² माइनस 3n प्लस 13 इंटू हमारे पास कितना है log x विथ बेस a, ये हमारे पास बन जाएगा। क्लियर, चलो अब इसके बाद देखो अपन के पास क्या गिवन है S24x इज इक्वल टू गिवन हमारे पास कितना अपन 1093 गिवन है और क्या गिवन है S12 और 2x इज इक्वल टू गिवन हमारे पास 265, ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। लेट मी चेक, यही गिवन है कुछ और गिवन है, यस यही गिवन है। तो हम लोग देखते हैं अपन को a की वैल्यू निकालना है। चलो हम लोग इसका आगे करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इस 24 को यहाँ पे प्लग कर देते हैं तो हमारे पास s इसकी वैल्यू निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 24 यहाँ पे प्लग करेंगे तो बस हो जाएगा 24/6 इन ब्रैकेट हो जाएगा 2 इंटू 24 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 24 प्लस 13 इंटू हो जाएगा हमारे पास log x विथ बेस a इज इक्वल टू 1093। ओके, जब इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 4 इंटू 1093 इंटू log x विथ बेस a इज इक्वल टू 1093। क्लियर, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4 इंटू log x विथ बेस a इज इक्वल टू 1। अब आपके पास log की एक और प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, क्या, यदि मान लेते हैं यहाँ पे n रहेगा, log रहेगा, यहाँ पे m रहेगा और ये रहता है तो ये क्या होता है a माथे पे पहुंच जाता है, हमारे पास हो जाएगा log m की माथे पे n और ये। क्लियर, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे अपन के पास बन जाएगा log x की पावर 4 विथ बेस a इज इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या लेंगे, यहाँ से एंटी लॉग लेंगे तो इसके माथे पे चला जाएगा तो x की पावर 4 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास a, ये हमारे पास बन गया। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, जो सेकंड टर्म गिवन है उसको लेते हैं। हमारे पास क्या गिवन है S12 और 2x इज इक्वल टू गिवन है 265। तो अपन क्या करते हैं, n की जगह पर 12 पुट कर देंगे और x की जगह पर 2x पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 12 डिवाइड बाय 2 इन ब्रैकेट 2 जस्ट सेकेंड 2 इंटू 12 का होल स्क्वायर माइनस हमारे पास कितना हो जाएगा 3 इंटू 12 प्लस 13। ओके, इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2 जस्ट सेकेंड इंटू वाला पार्ट हमारा छूट गया, यहाँ पे हो जाएगा इंटू में हमारे पास हो जाएगा इंटू log 2x इंटू a इज इक्वल टू 265। क्लियर, अब इसको हम जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बन जाएगा 2 इंटू 265 log 2x a इज इक्वल टू बनेगा 265। ओके, a से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2 इंटू log 2x a इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग फिर इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास log 4x स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो हम लोग एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास बनेगा, तो हम लोग एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे 4
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ओके, अब अपन इसको और एक्स पावर 4 इज इक्वल टू ए, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए इज इक्वल टू आ जाएगा 16। ये हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर। ओके, चलो बाय बाय।